प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के नेताओं के बीच शीर्ष पर बनी हुई है। और विशेष बात यह है कि बीते 10 वर्षों में सत्ता के शीर्ष पर बने रहने के बावजूद उन्हें लगातार लोगों का प्यार मिल रहा है और उनकी लोकप्रियता बरकरार है। ये लोकप्रियता दशकों में बिरले लोगों को ही मिलती है। ऐसी लोकप्रियता जिससे दुनिया भर के बड़े से बड़े नेता, फिल्म स्टार या खिलाड़ी को रश्क होता हो। यह है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का जादू, जो उन्हें दुनिया भर के दूसरे बड़े नेताओं से अलग पहचान देता है। कुछ झलकियां आम जन के नेता, आम लोगों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की। लोगों का यह हुजूम देखिए। पीएम की एक झलक पाने के लिए, उनसे हाथ मिलाने और उनके साथ एक अदद सेल्फी लेने के लिए उत्साही प्रशंसकों की भीड़ घंटों पलक पावड़े बिछाकर इंतजार करती है। देश हो या विदेश, पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। ये लोगों के बीच किसी रॉक स्टार के जलवे को भी पीछे छोड़ देता है। खास बात है कि उनके प्रशंसकों में जाति धर्म का भेद नहीं है, अमीरी गरीबी की सीमा नहीं है। बच्चे, बूढ़े और युवा सभी उनमें अपना रोल मॉडल देखते हैं। जब वो बच्चों से मिलते हैं तो जैसे खुद भी बच्चे हो जाते हैं। छात्रों से मिलते हैं तो उन्हें स्कूली परीक्षा पास करने की ही नहीं बल्कि जीवन की परीक्षा में अव्वल आने के गुर सिखाते हैं। युवाओं के वे प्रेरणा स्रोत हैं। बुजुर्ग उनके हाथों में देश को सुरक्षित पाते हैं। यह है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का जादू, जो उन्हें दुनिया भर के दूसरे बड़े नेताओं से अलग पहचान देता है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता ने एक और मिसाल कायम की है। नरेंद्र मोदी यूट्यूब चैनल ने 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स को पार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकमात्र विश्व नेता हैं जिन्होंने अपने निजी यूट्यूब चैनल पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर होने का मुकाम हासिल किया है। 450 करोड़ वीडियो व्यूज के साथ नरेंद्र मोदी चैनल सब्सक्राइबर्स, वीडियो व्यूज और राजनीतिक नेताओं के यूट्यूब पर पोस्ट किए जाने वाले वीडियो की गुणवत्ता के मामले में सबसे आगे है। अपने आप में वैश्विक तौर पर ये एक बड़ा कीर्तिमान है। दुनिया में शायद ही किसी नेता को इतने फॉलोअर हों। ये बात साबित करता है कि प्रधानमंत्री जी समाज के हर क्षेत्र में कितने सक्रिय हैं और इनकी सक्रियता ये साबित करती है कि जनता के समस्याओं से उनका कितना सरोकार है और जनता उनको कितना देखना, सुनना और समझना चाहती है। ये अपने आप में एक अनोखी और बहुत बड़ी चीज है। मॉर्निंग कंसल्ट जैसे कई वैश्विक सर्वेक्षणों ने प्रधानमंत्री मोदी को 75% से अधिक अप्रूवल रेटिंग के साथ सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता माना है, जो दूसरे विश्व नेताओं से कहीं ऊपर है। युवा के साथ, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ आज नई जानकारी के साथ कनेक्ट हो रहा है, लीडरशिप की थॉट प्रोसेस के साथ कनेक्ट हो रहा है, ऐसे सारे लोगों से इस यूट्यूब चैनल के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जुड़ने का काम करते हैं। और इस दृष्टि से एक महत्वपूर्ण मैं मानता हूं कि पड़ाव, ये उनकी लोकप्रियता का जो बढ़ता हुआ ग्राफ है उसमें एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। पीएम मोदी की लोकप्रियता का जलवा सिर्फ यूट्यूब पर ही नहीं है। वे 8.3 करोड़ फॉलोअर्स के साथ इंस्टाग्राम पर सर्वाधिक फॉलो किए जाने वाले वैश्विक नेता हैं। पीएम मोदी एक्स पर 9.4 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स के साथ सर्वाधिक फॉलो किए जाने वाले नेता हैं और 4.8 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स के साथ फेसबुक पर सर्वाधिक लोकप्रिय वैश्विक नेता बने हुए हैं। उनके 1 करोड़ 26 लाख व्हाट्सएप चैनल फॉलोअर्स हैं। ये आंकड़े तस्दीक करते हैं कि प्रधानमंत्री आज विश्व के सबसे बड़े नेता हैं और विश्व में हर कोई उनकी शख्सियत का मुरीद है। चंद्रशेखर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आज हमारा विशेष भी यही है जिस पर हम चर्चा करेंगे, लोकप्रियता के शिखर पर पीएम मोदी। और ये आज हमारी विशेष चर्चा का विषय रहेगा कि लोकप्रियता के शिखर पर पीएम मोदी, आखिर क्या वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस लोकप्रियता का कि वो बीते तमाम वर्षों से लोकप्रियता के शिखर पर बरकरार हैं। लोकप्रियता के शिखर पर पीएम मोदी, ये आज हमारी विशेष चर्चा का विषय है। और अपने खास मेहमान से हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ विजय त्रिवेदी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़े हुए हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है। सबसे बड़ी बात कि लोकप्रियता के शीर्ष पर, लोकप्रियता के चरम पर बहुत सारे नेता, बहुत सारे लोग रहते हैं।
लेकिन इतने लंबे समय तक उसको बरकरार रखना, और वो भी सत्ता में रहकर, आप समझते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से लेकर जाने ढेरों फैक्टर्स रहते हैं, किसी लोकप्रियता किसी की गिरना बड़े बड़े कम वक्त की बात होती है, लेकिन इसको बरकरार रखना कितनी बड़ी बात। जी निखिल, आपने बहुत ठीक बात कही है कि लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचने के लिए बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन उस पहाड़ की चोटी पर, उस हिमालय की चोटी पर पहुंचना और उसको सस्टेन करना, उसको मेंटेन करना, उस पर बने रहना, उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है। और लगातार अगर आप कर रहे हैं, आपने एंटी इनकम्बेंसी का जिक्र किया, एंटी इनकम्बेंसी तो खैर चुनाव के जब नतीजे आते हैं उसमें दिखाई देती है, और उसमें उन्होंने दोनों बार, जब 2014 के चुनाव के बाद 2019 में जितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई थी 282, उससे ज्यादा 303 सीटें हासिल करके बताया कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं है, और वो लगातार भारतीय जनता पार्टी उनके नेतृत्व में चुनाव जीत रही है। अभी आपने देखा कि विधानसभा चुनावों में भी तीनों हिंदी पट्टी के जो राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जहां पर आपके सर्वेक्षण, आपका मतलब जो हमारे मीडिया के सर्वेक्षण है, वो बता रहे थे कि शायद ही सरकार बन पाए कहीं पर, क्योंकि लग रहा था मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बनेगी और छत्तीसगढ़ में सरकार आने की संभावना नहीं है, राजस्थान में भी मुश्किल है, और तीनों जगह बड़ी बहुमत की सरकार बनी। तो वो उनकी लोकप्रियता की बात है। लेकिन मैं एक बात दूसरी जोड़ना चाहता हूँ निखिल, आपने जो रिपोर्ट बनाई है बहुत अच्छी है, जिसमें यूट्यूब फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स और इन सब का जिक्र किया जी। ये उनकी लोकप्रियता को बताने के आंकड़े हो सकते हैं, लेकिन मैं कुछ दूसरे तरीके से देखता हूँ। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता और प्रधानमंत्री का जो कनेक्ट है वो दूसरे तरीके से मैं देखता हूँ, जो आमतौर पर नेताओं में नहीं दिखता। हम लोग जीत के साथ चलते हैं, नेता भी जीत के साथ चलते हैं, लेकिन वो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, जब वो खिलाड़ियों से बात करते हैं, उन खिलाड़ियों से भी बात करते हैं जब हम हार जाते हैं, जब मेडल नहीं ला पाते, जब वर्ल्ड कप में हार जाते हैं। वो उन साइंटिस्ट से भी बात करते हैं जब हम चंद्रयान 2 की लैंडिंग नहीं कर पाते। उस समय तो लोगों को डर लगता है कि उनका सस्पेंशन होगा, एक्सपल्शन होगा, क्या होगा, लेकिन प्रधानमंत्री से बात करते हैं और कहते हैं कि फिर आगे चलेंगे, और उसका नतीजा होता है कि हम चंद्रयान 3 तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही वो बच्चों से बात करते हैं और कहते हैं कि परीक्षा कैसे पास करनी, और परीक्षा पास करना और नंबर हासिल करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। वो मन की बात करते हैं, 100 एपिसोड्स उन्होंने मन की बात की। कहा जा सकता है कि मन की बात करना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन उन्होंने मन की बात को, अपने मन की बात को हिंदुस्तान के कोने कोने से, हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों के लोगों से जोड़ दिया। उन सब लोगों को उसमें मौका मिल गया जो शायद कभी नहीं आते सोशल मीडिया पर, या उनकी बात, या उनकी जो टैलेंट, या उनकी जो ताकत है, उनकी एनर्जी है, उनका जो अलग तरीके का काम है, वो सब उनके साथ दिखाई देता है। वो प्रधानमंत्री 26 जनवरी के परेड में जाते हैं तो केवल बाय बाय दूर से नहीं करते, तो लोगों तक जाते हैं। वो 15 अगस्त की परेड से सिर्फ लाल किले के शिखर पर या लाल किले की प्राचीर से भाषण नहीं देते, वो नीचे उतर कर बच्चों से मिल लेते। तो ये सब चीजें उन्हें अलग बनाता है कि हर आदमी से कनेक्ट कैसे किया जाए। जी जी जी, निश्चित तौर पर। दरअसल मैं ये कहना चाह रहा था, आपने भी जैसा कहा कि काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है, लेकिन उस राजनीति के काजल की कोठरी में भी बेदाग बने रहना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती और बहुत बड़ा जिसको कहते हैं कि ये अचरज की बात है। ये भी समझना चाहेंगे कि क्या सोशल मीडिया पर, तमाम प्लेटफॉर्म्स पर शीर्ष पर बने रहना ये भी एक कला है, या लोकप्रियता का ही एक अंदाज है जिसमें समय के साथ में, तकनीक के साथ में कदम ताल करते हैं प्रधानमंत्री? सोशल कला कहना मुझे थोड़ा सा कम उचित लगता है, ये लोकप्रियता का एक अंदाज है जी। और आप समझिए सोशल मीडिया पर कौन लोग हैं। हिंदुस्तान जो है दुनिया के उन बड़े देशों में से है, अकेले देशों में से, जहां पर करीब करीब 60% आबादी 30 साल की उम्र से नीचे की है। वो जो नौजवान है वो अलग तरीके से सोचता है। आपने देखा होगा कि आजकल हमारे आपके परिवारों में भी वोटों का भी बंटवारा हो गया है। एक जमाने तक मुखिया साहब के कहने पर हम वोट डालते थे, फिर बाबा के कहने पर वोट डालते थे, फिर फादर के कहने पर वोट डालते थे। आज जो है घर में 4 मेंबर हैं तो वो 4 तरीके से वोट डालते हैं, क्योंकि नौजवान जो है वो अपने तरीके से सोच रहा है। तो वो नौजवान उस सोशल मीडिया पे नरेंद्र मोदी को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब वो उस सोच को कनेक्ट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो है। नौजवान, एक तो सोशल मीडिया ही खुद यंग प्लेटफॉर्म है, यंग टेक्निक है, यूथ की टेक्निक है, जो आमतौर पर इस उम्र के लोगों को नहीं समझ आती, लेकिन उसमें समझ में आ जाना, और एक आप कह सकते हैं कि सरकार का सिस्टम हो सकता है जिस पर आप जा सकते हैं, लेकिन क्या आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं? क्या आप अपने फॉलोअर्स को बढ़ा सकते हैं? क्या आप अपने
फॉलोअर्स को सस्टेन कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं? क्या दुनिया में आप अप्रूवल रेटिंग पर सबसे आगे आ सकते हैं? ये सिर्फ न तो टेक्नोलॉजी है, न ये कला है। इसे मैं कनेक्ट कहता हूँ जी। कि आप जब तक आप जिसके साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं, यदि आप उसको अपने मन से नहीं जोड़ते, उसके मन से अपने मन को नहीं जोड़ते, उसकी बात को आप नहीं समझते, जब वो ये समझेगा कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं, आप मेरी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, आप मेरी बात को कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप मेरी परेशानी को समझ रहे हैं, वो जो है वो फॉलोअर सस्टेन करता है। इसको सिर्फ कह देना कि कला है, कलाबाजी भी होती है। कला तो बहुत सारे लोग कलाकार हैं, हमारे बड़े बड़े लोग हैं, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं, फिर वो अचानक गिर भी जाते हैं और उनको भी आपने तो इसलिए ये जो है वो एक समझ का और एक मन का कनेक्ट है। ठीक बात है, यानी कि सस्टेन करने की बात आपने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ समय के लिए बने रह सकते हैं, लेकिन वो सस्टेन करना बड़ी बात है। एक बात आपने देखी होगी, पिछले 20 वर्षों से प्रधानमंत्री स्वयं कह रहे हैं कि कोई ऐसा मौका जो है विपक्ष में बैठे लोग या तमाम उनके जो प्रतिद्वंदी हैं वो चूकते नहीं हैं, उनको किसी भी तरह से लानत मलानत करने से लेकर के और 20 चीज़ें उनके खिलाफ बोलने से, उसके बावजूद जिस धुन के पक्के व्यक्ति की तरह वो लगे रहते हैं अपने काम पर, लोगों के मन में एक विश्वास जगाने के लिए, यकीन जगाने के लिए कि मोदी है तो मुमकिन है। ये जो जज्बा है पीएम मोदी का कि आप मुझे कुछ भी कहते रहें, मैं अपना काम कर रहा हूं और पूरी शिद्दत के साथ करता रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता रहे हैं निखिल, लालकृष्ण आडवाणी जी, उन्होंने अक्सर कहा कि नरेंद्र मोदी इज द मोस्ट क्रिटिसाइज्ड मैन इन इंडियन पॉलिटिक्स। हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसे लोग हों जिन्होंने उन्हें क्रिटिसाइज नहीं किया हो। अलग अलग तरीके, बहुत सारे लोग हैं, राजनीति में हैं, उनकी पार्टी में हैं, देश में हैं, लेकिन जो आलोचना है ना, वो लोकप्रियता का एक दूसरा माध्यम, वो है रास्ता जी। आलोचना ही ये बताती है कि आप कहीं सफलता के पायदान पे चढ़ते जा रहे हैं और वो मुझे बर्दाश्त नहीं है। तो लोकप्रियता और आलोचना को आप एक साथ पैरेलल देख सकते हैं। जितनी ज्यादा आलोचना आपकी की जा रही है, उतना ज्यादा ये पैमाना है कि आप उतने ज्यादा लोकप्रिय हैं, और आप उस लोकप्रियता के पैरेलल पे नहीं जा सकते, आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते, आप उससे कॉम्पीट नहीं कर रहे। वो चाहे वो पॉलिटिक्स हो, वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो लोगों के साथ कनेक्ट हो, वो उनकी योजनाएं हो, या और सोच समझ हो, आप उस लेवल पे उनके साथ मैच नहीं कर रहे, तो आप क्या कर सकते, आप आलोचना कर सकते हैं। इसलिए मानिए कि जो जितनी ज्यादा आलोचना हो वो उतना ज्यादा लोकप्रिय है। लेकिन उसमें खास बात क्या है प्रधानमंत्री की, कि वो उसकी परवाह नहीं कर रहे, वो उससे उनका रास्ता नहीं डिग रहा, वो उस रास्ते पर चलना चाह रहे हैं, या जो मंजिल उन्होंने सोची है। मंजिल का मतलब कोई प्राइम मिनिस्टर से कोई ऊपर नहीं जा रहे, कुछ और बड़ा नहीं। मंजिल मतलब जो उन्होंने सोचा है, इस देश के लिए क्या करना है, बच्चों के लिए क्या करना है, महिलाओं के लिए क्या करना है, या किसी भी सोसाइटी में क्या करना है, उस रास्ते से वो डिग नहीं रहे। जो एजेंडा उन्होंने बनाया, जो वादा उन्होंने किया, उस वादे पर वो लगातार आगे काम करते रहते, ये उनकी एक बड़ी खासियत है। बिल्कुल, और यही उनकी यूएसपी भी है, और शायद लोकप्रियता की वजह भी यही है, क्योंकि एक ओवरऑल जब व्यक्तित्व जो निखर कर आता है सामने, उसमें दिखता है कि किस तरह से आप, ये भी एक राजनीतिक कौशल कहा जाएगा। विजय जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, आपने बहुत विस्तार से इस बारे में जानकारी दी और इसकी एक तरह से कहा जाए कि विश्लेषण किया। बहुत शुक्रिया। यहाँ रुकेंगे।